नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। लोकसभा चुनाव के पांचवें दौर का मतदान आज जारी है। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें दौर में जिन सीटों पर मतदान है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिमी बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटें शामिल है। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट भी इस चरण में मतदान के लिए शामिल है। पांचवें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है वहां 2019 में कुल 62.01% मतदान दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा 80.13% मतदान पश्चिमी बंगाल में हुआ था। वहीं 34.6% वोटिंग के साथ जम्मू कश्मीर इस सूची में सबसे नीचे था। पांचवें चरण का मतदान पूरा होते ही देश की 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। पांचवें चरण की 49 सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई में उद्धव आदित्य समेत फिल्मी सितारों ने डाला वोट। यूपी में अब तक 27.76% मतदान। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान जारी है। यह दौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई प्रमुख नेताओं के चुनावी भाग्य का फैसला करेगा। सीटों पर होने वाले चुनाव में 82 महिलाओं समेत कुल 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन 8 राज्यों की सीटों पर वोटिंग है उनमें झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 13, पश्चिमी बंगाल की 7 और लद्दाख की सीट शामिल है। वहीं उधर मुंबई पुलिस द्वारा मुंबई में मतदान केंद्र के पास कथित तौर पर डमी ईवीएम लगाने के आरोप में शिवसेना यूबीटी के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर शिवसेना यूबीटी नेता सुनील राउत ने कहा कि डमी ईवीएम को मतदान केंद्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर रखा गया था, क्योंकि जो लोग वोट डालना नहीं जानते ये केवल उनके लिए था। पुलिस ने हमारे 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। हम पुलिस से अनुरोध करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। बीजेपी जानती है कि उनका उम्मीदवार यहां से हारने वाला है, इसलिए वे हम पर दबाव बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं उधर वोट डालने के बाद अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा, यह सबसे बड़ा त्योहार है और सभी को वोट करना चाहिए, क्योंकि यह मौका आपको 5 साल बाद मिलेगा। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको शिकायत करने का कोई अधिकार भी नहीं है। वहीं अभिनेता अनिल कपूर ने भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाल दिया है। दूसरी तरफ अपना वोट डालने के बाद अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि आज लोकतंत्र का त्योहार है और हमें बाहर आना चाहिए और अगले 5 वर्षों के लिए अपनी सरकार को चुनने के लिए मतदान करना चाहिए। पांचवें चरण के चुनाव में सुबह 11 बजे तक 23.66% मतदान हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ है। वैशाली से आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने डाला वोट। वीणा सिंह ने भी किया मतदान। बिहार में 11 बजे तक 21.11% हुई वोटिंग। बिहार की 5 संसदीय सीटों हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में 20 मई को 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। बूथ पर वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी है और जबरदस्त वोटिंग चल रही है। सारण से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी तो राजद से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में हैं। वहीं हाजीपुर से लोजपा रामविलास के चिराग पासवान तो राजद के शिवचंद्र राम ताल ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भाजपा से डॉक्टर राजभूषण चौधरी और कांग्रेस से अजय निषाद है। सीतामढ़ी में राजद प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय और जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के बीच मुकाबला होगा। मधुबनी में भाजपा के अशोक कुमार यादव और राजद के मोहम्मद अली अशरफ फातमी पर नजर बनी रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 49 सीटें, 695 उम्मीदवार, 227 करोड़पति। 5वें चरण के चुनाव के बारे में जानिए सब कुछ।
लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए वोटिंग आज है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए मतदान होना है। मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 695 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो वहीं आम चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए मतदान 20 मई को है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जो 6 बजे तक चलेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मतदान बंद होने का समय संसदीय क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है। 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाता को घर से आराम से मतदान करने का विकल्प प्रदान किया गया। मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। मतदान केंद्रों पर पानी, शेड, शौचालय, रैंप, स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और बिजली जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। यह कदम इसलिए उठाए गए ताकि बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति सहित प्रत्येक मतदाता को आसानी से अपना वोट डाल सके। गर्मी से निपटने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं इस चरण में 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। सबसे ज्यादा 264 उम्मीदवार महाराष्ट्र से हैं, जहां की सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कुल 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम लद्दाख की एक सीट पर 3 उम्मीदवार उतरे हैं। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने 5वें चरण में चुनाव लड़ रहे सभी 695 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 695 उम्मीदवारों में से 159 23% उम्मीदवार दागी है। इन पर अलग अलग मामले चल रहे हैं। वहीं 227 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने खुद को करोड़पति बताया है। 5वें चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 3.56 करोड़ की संपत्ति है। एनसीपी शरद गुट के 2 उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा औसतन संपत्ति 54.64 करोड़ रुपए की है। वहीं 5वें चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार अनुराग शर्मा हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से भाजपा प्रत्याशी ने कुल 212 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस मामले में दूसरे स्थान पर निर्दलीय नीलेश भगवान सांभरे हैं। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से चुनाव लड़ रहे सांभरे ने अपने हल्फनामे में 116 करोड़ की संपत्ति बताई है। तीसरे स्थान पर सबसे धनी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल है। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे गोयल की संपत्ति 110 करोड़ की है। वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति क्रमशः 67 रुपये, 700 रुपये और 5,227 रुपये बताई है। तमाम उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो 293 यानी 42% उम्मीदवार 5वीं और 12वीं के बीच पढ़ाई किए हुए हैं। 349 50% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज़्यादा बताई है। 26 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक है, 20 उम्मीदवार साक्षर जबकि 5 उम्मीदवार असाक्षर भी है। उम्मीदवारों की आयु के आंकड़े देखें तो 207 यानी कि 30% उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के बीच के हैं। 384 यानी 55% प्रत्याशी 41 से 60 वर्ष के बीच के हैं। 103 यानी कि 15% उम्मीदवारों की आयु 61 से 80 वर्ष है। एक प्रत्याशी ने अपनी आयु 82 वर्ष बताई है। 5वें चरण के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व देखें तो इसमें 695 में से 82 यानी महज 12% ही महिला उम्मीदवार है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।